प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात, सिर्फ एक रात, आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है? वो रात जो हर किसी के लिए खुशियों का पैगाम लाती है, मगर कुछ लोगों के लिए वही रात रिजकर की बंदिश, बेसुकूनी, टूटते रिश्ते और खत्म होती दुआओं का आगाज बन जाती है। जी हाँ, वो रात है ईद की रात, जब सब हंस रहे होते हैं, खुशबुओं में लिपटी दुआएं मांगी जा रही होती हैं, नए कपड़े पहने जा रहे होते हैं। उसी रात कुछ आंखें ऐसे 5 खौफनाक ख्वाब देखती हैं जो आने वाले पूरे साल की बर्बादी का ऐलान होते हैं। लोग समझते हैं कि ख्वाब बस एक ख्याली मंजर होते हैं, मगर सच तो ये है कि कुछ ख्वाब गैबी पैगाम होते हैं। एक इशारा, एक पर्दा जो खुल जाए तो इंसान का सुकून, उसका नसीब, उसका मान, सब कुछ बदल सकता है। मेरी बहनों, अगर ईद की रात आपने उन 5 में से कोई एक ख्वाब भी देख लिया तो समझ लीजिए कि अगले 12 महीने आपके दिल पर बोझ, दिल से आहें, रिज्क में रुकावट, दुआओं में खामोशी और हर रात बेचैनी की चादर ओढ़े गुजरेंगे। ये वो ख्वाब हैं जो किसी को दिखे तो नींद उचट जाती है, कोई बताए तो आंखें पुरनम हो जाती हैं, और अगर कोई समझे तो सजदे तवील हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ईद की खुशियों के बाद भी दिल बोझिल रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होने के बावजूद दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? शायद उस रात आपने कुछ देखा हो और समझ न सके हो, क्योंकि ये 5 ख्वाब इतने खतरनाक हैं कि जो उनकी जबान को पहचान ले वो तौबा के बगैर सो ही नहीं सकता। आखिर वो कौन से ख्वाब हैं? क्यों वो सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखते हैं, और अगर दिख जाएं तो उनकी जिंदगी खौफ, पशेमानी और आजमाइशों का अक्स बन जाती है? ये वो राज हैं जो नींद में खोले जाते हैं मगर दिलों पर असर रखते हैं। और अगर आप उन सच्चाइयों को जानने के लिए बेताब हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रही हैं वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि तकदीर की खबरदार करने वाली सदा है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 ख्वाबों के बारे में कि आखिर वो कौन से खौफनाक ख्वाब हैं जो ईद की रात दिख जाएं तो समझ लो आने वाला साल सिर्फ आजमाइशों, रुकावटों और आंखों से बहते हुए आंसुओं का साल बन जाता है। ये ख्वाब आम ख्वाबों जैसे नहीं होते। ये सादा नहीं, सीधे तकदीर के दरवाजे पर दस्तक देने वाले इशारे होते हैं। ये खामोश सदा होते हैं जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिनका नसीब किसी इम्तिहान में लिख दिया गया हो। अगर इनमें से एक ख्वाब भी ईद की रात आपकी आंखों में उतर आया तो समझ लीजिए अब कोई दुआ, कोई दुआगो, कोई जाहिरी आसाइश भी आपके दिल की घुटन को खत्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये ख्वाब किस्मत के पर्दे चाक करके खबर देते हैं, तैयारी करो, तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ गया है। पहला ख्वाब, जलता हुआ सफेद लिबास। अगर ईद की रात कोई शख्स ख्वाब में खुद को सफेद लिबास पहने देखे, ऐसा लिबास जो नया हो, रोशन हो, और फिर अगले ही लम्हे वो लिबास आग पकड़ ले, झुलसने लगे, राख में बदल जाए, तो ये ख्वाब एक खामोश मगर तबाहकुन पैगाम होता है। ये ख्वाब बताता है कि आने वाले साल में उस शख्स की इज्जत, उसकी नेकी, उसकी सच्चाई या उसका मकाम किसी ऐसे हादसे, किसी ऐसी जबान या किसी ऐसी चालाकी का शिकार होगा जो उसे मुकम्मल तौर पर जला डालेगी। ये ख्वाब ऐसा ही है जैसे आप सारा साल धुले हुए कपड़ों में बाहर फिरे और कोई छोटा सा शोला आकर आपकी पूरी शख्सियत को खाकस्तर कर दे। न लिबास बचे, न वकार, न पहचान। ये ख्वाब सिर्फ आग नहीं दिखाता, ये उस सच्चाई को सामने लाता है कि इंसान कितनी जल्दी लोगों की नजरों से, रब की नजर से और अपनी इज्जत की फहरिस्त से खारिज हो सकता है। अगर आपने ये ख्वाब देखा तो याद रखें, आने वाला साल आपकी इज्जत, आपके मकाम और आपके रब के दरमियान खड़ी हर दीवार को गिराने के लिए लिखा जा चुका है। इसलिए अगर ये ख्वाब आपकी आंखों ने देखा है तो अगली सुबह सजदा तवील कीजिए, जुबान से तौबा जारी कीजिए और अपने आमाल के लिबास को धोना शुरू कीजिए, क्योंकि सफेद लिबास सिर्फ कपड़े का नहीं होता, ये दिल का भी होता है। और जब वो जलने लगे तो समझ लीजिए जिंदगी की बहार खजा में बदलने वाली है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो एक औरत, एक ख्वाब की सच्चाई और एक बुजुर्ग की खामोश रहनुमाई पर मबनी है। ये हिकायत आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपने इसे तवज्जो से सुन लिया तो हो सकता है कि आने वाला साल आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे।
और पिछले साल की तमाम परेशानियां और गम हमेशा के लिए धुल जाएं। वो हिकायत, वो कहानी कुछ यूं है। कहा जाता है कि एक गांव में फज्र की नमाज के बाद का वक्त था। सूरज की पहली किरण जमीन से टकरा रही थी, फिजा में सुकून फैला हुआ था और हर शय खामोशी के एक नाजुक पर्दे में लिपटी हुई थी। ऐसे में एक औरत नंगे पांव, बिखरे बाल, कपड़े गर्द आलूद, कांपती हुई सांसों के साथ रोती हुई एक बुजुर्ग के पास पहुंची। उसके आंसू मिट्टी से मिलकर गालों पर गहरे दाग बना चुके थे। हिचकियां लेते हुए वो बुजुर्ग के सामने बैठ गई, जैसे बरसों की थकन आज के लम्हे में उबल पड़ी हो। बुजुर्ग बाबा जी ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? दिल का बोझ जुबान पर ले आओ। वो सिसकियां रोकते हुए बोली, या हजरत, जब से बड़ी ईद गुजरी है तब से मेरे घर में खुशी का नाम तक नहीं। हर तरफ परेशानियां, हर दिन रोना, हर रात बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे खुशियां हमसे नाराज हो गई हों। दुआएं सुनाई नहीं देती और दिल सजदे में भी सुकून नहीं पाता। बाबा जी खामोश हो गए, उनकी आंखें झुक गईं, तस्बीह के दाने रुक गए, जैसे उनके अंदर भी एक तूफान हलचल मचाने लगा हो। कुछ लम्हे गुजरे, फिर वो आहिस्ता से बोले, बेटी बताओ तो सही, ईद के दिन तुमने कौन सा गुनाह किया था? औरत हैरत से उन्हें देखने लगी और मासूमियत से बोली, बाबा जी, ईद के दिन तो मैंने हर मुमकिन नेकी की। गरीबों में गोश्त बांटा, यतीमों को खाना खिलाया, रिश्तेदारों को खुश रखा, खुद भी खुशी मनाई। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? बाबा जी की निगाह यकदम तेज हो गई, जैसे उनके चेहरे पर कोई पर्दा हट गया हो। वो आगे झुके और गहरी आवाज में बोले, बेटी नेकियों की गठरी बांधने से पहले ये तो बता, ईद की रात तूने कौन सा ख्वाब देखा था? औरत का चेहरा सुन्न हो गया, जैसे किसी ने बरसों पुराने जख्म पर हाथ रख दिया हो। उसके होंठ थरथराने लगे, आंखों में खौफ छा गया और वो धीमी आवाज में बोली, बाबा जी, वो ख्वाब, मैंने खुद को सफेद लिबास में देखा था और फिर वो लिबास आग पकड़ गया। मैं चीखने लगी मगर कोई आवाज न निकली। मैं जलती रही और दिल अंदर से खाली होता गया। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटी, वो ख्वाब सिर्फ एक मंजर नहीं था, वो एक दरवाजा था जो रब ने तुझे दिखाया कि ईद के दिन जो कुर्बानी तूने की वो जाहिरी थी, दिल की कुर्बानी कहाँ थी? तेरी नीयत का लिबास शायद खालिस नहीं था, और जब दिल नीयत से खाली हो तो आमाल के लिबास पर आग लग जाती है और फिर खुशियां राख हो जाती हैं। प्यारी बहनों, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, हम सब के लिए एक पैगाम है। अगर ईद की रात रब ने कोई ख्वाब दिखाया हो तो उसे महज एक मंजर न समझना। वो तकदीर का दरवाजा भी हो सकता है, जो खुल जाए तो या रोशनी अंदर आती है या आग। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे ख्वाब के बारे में। वो ख्वाब जो ईद की रात दिख जाए तो समझ लीजिए कि आने वाला साल सिर्फ सदमों, तन्हाई और बेकसी की दहलीज पर गुजरेगा। ये ख्वाब जाहिरन खामोश होता है, मगर इसकी जबान इतनी तेज होती है कि वो नींद में छुपे नसीब को चीर कर रख देती है। दूसरा ख्वाब ये है कि बंद दरवाजे और बंद रास्ते। अगर ईद की रात कोई शख्स ख्वाब में खुद को किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा देखे, ऐसा दरवाजा जो न खुलता हो, जिस पर बार बार दस्तक दी जाए मगर अंदर से कोई आवाज न आए, कोई जवाब न मिले, या वो ख्वाब में बार बार रास्ता तय करना चाहे मगर हर मोड़ पर बंद गली, दीवार या अंधेरी राह हो, तो ये ख्वाब रूह पर कुफल लगने की अलामत होता है। ये इस बात की खबरदारी होती है कि आने वाला साल उस शख्स के लिए ऐसे होगा जैसे वो दिल से दुआ मांगे मगर जुबान से लफ्ज न निकले, दरवाजे खटखटाए मगर किस्मत के कुफल न टूटे। ये वो ख्वाब है जो बताता है कि अब वक्त करीब है जब तुम्हारे रिश्ते दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे और तुम्हारी दुआएं सिर्फ हवा में तहरील होकर रह जाएंगी। ये वही कैफियत है जैसे कोई अंधेरे कमरे में हाथ फैलाए रोशनी ढूंढ रहा हो, मगर हर तरफ दीवारें हों, न कोई खिड़की, न कोई दर, न कोई रोशनदान। और ये सिर्फ मंजर नहीं, ये हकीकत बन जाता है। ऐसे लोग जो ये ख्वाब देखते हैं वो सारा साल किसी न किसी रुके हुए काम, बंद रिज्क, बिगड़ते ताल्लुकात या मुसलसल बेचैनी का शिकार रहते हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि मसला कहाँ है, मगर दिल अंदर ही अंदर गवाही देता है
कि कोई दरवाजा बंद है जो सब कुछ रोक चुका है। प्यारी बहनों, अगर आपने ईद की रात ऐसा ख्वाब देखा हो तो समझ लें कि रब ने आपको ये बता दिया है कि तुम किसी बड़ी आजमाइश के दहाने पर खड़ी हो। और अगर अभी भी गफलत में रहें तो ये बंद दरवाजे पूरा साल सिर्फ इंतजार के मातम में गूंजते रहेंगे। अब भी वक्त है, सजदे की कुंजी हाथ में है, दिल का ताला खोलने के लिए तौबा का हथौड़ा बाकी है, वरना वो ख्वाब आपकी हर खुशी के दरवाजे पर पहरा बनकर खड़ा हो जाएगा और तब कोई दस्तक अंदर तक नहीं पहुंचेगी। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो एक औरत, एक बुजुर्ग और एक ऐसी कब्र के गर्द घूमती है जो बोल पड़ी थी। कहा जाता है कि एक पुरानी बस्ती में ईद की रात के अगले दिन सूरज निकलने से कुछ पहले का वक्त था। जब हर कोई कुर्बानी के गोश्त में मसरूफ था, एक औरत चीखती चिल्लाती गलियों में दौड़ती हुई कब्रिस्तान पहुंची। उसके पीछे उसका छोटा बच्चा था जो डरते डरते कदम रख रहा था। जब वो कब्रिस्तान पहुंची तो एक पुरानी खस्ता कब्र के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। एक बुजुर्ग जो वहां अक्सर जिक्र करते थे, उसकी आवाज सुनकर करीब आए। औरत का हाल देखकर हैरान हुए। पूछा, बेटी क्या हुआ? वो चीख कर बोली, बाबा जी, मेरी बेटी इसी कब्र में दफन है और कल रात मैंने उसे ख्वाब में देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कह रही थी, अम्मा, तूने ईद की रात जो किया उसने मेरी कब्र को भी जला डाला। बाबा जी सुनकर कांप उठे। उन्होंने कहा, बेटी सच सच बता, ईद की रात तूने ऐसा क्या किया? औरत रोते हुए कहने लगी, बाबा जी, मैंने तो सिर्फ इतना किया था कि मेरे पास एक महंगी कुर्बानी का जानवर था। मैंने पूरी बस्ती को उसकी वीडियो दिखाई, कहे लगाए, फखरिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें और रात को जब सब सो गए तो मैंने खुशी के मारे नाच गाना सुनना शुरू कर दिया। बाबा जी ने हाथ आसमान की तरफ उठाया और बोले, बेटी, तू नहीं जानती कि ईद की रात जब आसमानों पर फैसले होते हैं तो हर अमल का हिसाब लिया जाता है। तूने अपनी बेटी के नाम पर कुर्बानी की, मगर उस नियत को नाच गाने से जला दिया, उसका नाम लेकर फखरिया दिखावा किया और आज वो कब्र में तड़प रही है क्योंकि वो नियत खालिस नहीं थी। वो खून जो जमीन पर गिरा वो तुझे बख्शिश नहीं दे सका बल्कि अजाब बन गया। वो औरत वहीं कब्र से लिपट गई। बच्चे की चीखें निकल गईं और आसमान पर काली घटाएं छा गईं। प्यारी बहनों, याद रखना, जो कुर्बानी दिखावे के साथ हो वो न सिर्फ दुनिया की ईदें छीन लेती है बल्कि कब्र की खामोशी को भी चीखों में बदल देती है। सोचो, कहीं हमारी इबादतों का शोर हमारे गुनाहों की खामोशी से कमजोर तो नहीं हो गया? अगर ऐसे ख्वाब आएं या ऐसी हकीकतें सामने आ जाएं तो समझो ये महज एक पैगाम नहीं बल्कि तौबा का आखिरी मौका है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरे ख्वाब के बारे में, जो बज़ाहिर बहुत सादा मगर हकीकत में एक हौलनाक इशारा होता है, एक ऐसी वार्निंग जो इंसान को अंदर से हिला देती है। वो ख्वाब जिसमें कोई शख्स खुद को एक बंद कमरे में कैद देखता है। कमरा ऐसा जहां न दरवाजा होता है न खिड़की और हर तरफ घुप अंधेरा, सांस लेना मुश्किल, आवाज देना बेकार और दिल में एक अजीब घुटन, जैसे कोई नादेदा ताकत उसे जकड़ रही हो। बाज लोगों को महसूस होता है कि वो चिल्लाना चाहते हैं मगर आवाज ही नहीं निकलती। कुछ को लगता है कि उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं और वो एक गैर मरी सज्जा काट रहे हैं। ये ख्वाब कोई आम कैद का मंजर नहीं होता बल्कि ये उस रूह की कैफियत को जाहिर करता है जो दुनिया में रहते हुए भी गुनाहों की जंजीरों में कैद हो चुकी होती है, जिसने अपने नफ्स के हाथों अपनी आज़ादी गिरवी रखती होती है, जिसके दिल से खौफ ए खुदा रुखसत हो चुका होता है और वो जिंदगी को एक खेल समझकर गुजार रहा होता है। मगर ईद जैसी मुबारक रात, जब रब की रहमत नाजिल होती है और हर दिल को सुकून मिलना चाहिए, तो अगर किसी को ऐसी कगैद नजर आए तो समझ लीजिए कि उसकी रूह की चीखें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। वो चीख चीख कर कह रही है कि मुझे छुड़ाओ, मुझे वापस ले चलो, मैं तौबा करना चाहती हूँ। मगर जिस्म दुनिया की रंगीनियों में मग्न होता है और यही ख्वाब इंसान को आइंदा साल के अंधेरों, रुकावटों, बीमारियों, कैद ओ बंद की कैफियतों और जहनी अजियतों का एक आईना दिखाता है। अगर ईद की रात ऐसी बंदिश का ख्वाब आ जाए तो जान लो कि साल भर तुम्हारी दुआएं रद्द हो सकती हैं, रोजी में रुकावट आ सकती है
और वो सुकून जो हर दिल की ख्वाहिश है तुमसे छिन सकता है। इसलिए अगर ऐसा ख्वाब देखो तो ये मत कहना कि ख्वाब है, बल्कि इसे अपना हिसाब समझना, अपना इशारा समझना और रब के हुजूर सजदा रेज हो जाना। प्यारी बहनों, कहा जाता है कि एक बार एक गांव में चांदनी रात थी। ईद के बाद की दूसरी रात, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान सितारों से जगमगा रहा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे कायनात खुद सजदे में हो। गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनका सब कुछ छिन चुका था, शौहर का साया, बेटे की हंसी और घर की रौनक, सब कुछ। वो औरत हर रात तहज्जुद के वक़्त जागती, दुआएं करती। मैं बीच में खड़ी थी, लेकिन मुझे कोई देख ही नहीं रहा था। चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ अंधेरा था। जितना मैं किसी से बात करना चाहती, उतना ही मेरी आवाज और दबती जाती। मैं सबको देख रही थी, लेकिन कोई मुझे नहीं देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग से शख्स पास आया। उसका चेहरा इतना रोशन था कि आंखें झुक गईं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? तेरा नाम तो उस लिस्ट में ही नहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी लिस्ट? वो बोले, उन लोगों की लिस्ट जिनकी कुर्बानी कबूल हुई है, जिनकी रातें सजदों से रोशन हैं और दिल रियाकारी से पाक। फिर वो अचानक गायब हो गए और पूरा माहौल चीखों से भर गया और मैं चीखते हुए उठ बैठी। उस वक्त से लेकर आज तक मेरी रूह कांप रही है बेटी। मुझे आज भी लगता है जैसे मेरी कुर्बानी उस रात रद्द हो गई थी, मेरी नीयत कहीं खो गई थी, और यही डर मुझे हर दिन तोड़ता जा रहा है। अम्मा, क्या हम अभी भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? क्या हम अपने दिल की नीयत को साफ नहीं कर सकते? क्या हम उस रिया से तौबा नहीं कर सकते जो अल्लाह को हमारी कुर्बानी से रोक देती है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, हाँ बेटी, जब तक दिल धड़कता है तब तक तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर वो दरवाजा भी बंद हो गया तो फिर कोई ख्वाब नहीं आएगा, बस अफसोस रह जाएगा। और उस रात माँ बेटी दोनों सजदे में गिर गई और आसमान पर जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। उनकी दहलीज पर जो अंधेरा था, उसमें पहली बार रोशनी की एक किरण पड़ी। चौथा ख्वाब, टूटे हुए जानवर की कुर्बानी। अगर ईद की रात कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने एक जानवर खरीदा है, मगर वह जानवर लंगड़ा है, बीमार है, या उसके शरीर से खून बह रहा है, और फिर वही जानवर कुर्बान किया जाता है, तो समझ लीजिए कि यह ख्वाब एक बेहद खतरनाक इशारा है। यह बताता है कि आने वाला साल आपकी कुर्बानियों, इबादतों और नेकियों के नाम पर सिर्फ दिखावा होगा, और वह दिखावा आपकी तमाम कोशिशों को जाया कर देगा। यह वो ख्वाब है जो कहता है कि तुमने अपने आमाल को सजाकर पेश तो किया, लेकिन उसके पीछे का सच बीमार था, लंगड़ा था, और वही लंगड़ापन तुम्हारी दुआओं, तुम्हारी रोजी, तुम्हारी रिश्तों में उतर जाएगा। अगर ऐसा ख्वाब आए तो फौरन सजदे में गिर जाना चाहिए और पूछना चाहिए, या रब, क्या मेरी नीयत भी उसी लंगड़े जानवर जैसी हो गई है? और उस खनक में एक दर्द छुपा होता है, एक पुकार जो जबान से नहीं रूह से निकलती है, और तभी आप महसूस करती हैं कि वह ताज़ा कब्र आपकी ही हो सकती है, या फिर आपकी किसी ऐसी कुर्बानी की जो रिया, तकब्बुर या बेनियती की वजह से कबूल न हुई हो। यह ख्वाब इशारा देता है कि आने वाला साल आपसे आपकी सबसे अजीज चीजें छीन सकता है। अगर आपने अपने आमाल का हिसाब न लिया तो वह ताज़ा कब्र सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगी, बल्कि हकीकत का दरवाज़ा बन जाएगी। इसलिए अगर ईद की रात ये मंजर आपकी आंखों के सामने आया हो तो समझ लीजिए कि रब ने आपको जगाने के लिए एक रूहानी झटका दिया है। अब भी वक्त है। अपनी नीयत की कब्र से तौबा की रोशनी निकाल लीजिए, वरना वो अंधेरा आपकी सारी रोशनी निगल जाएगा। एक सन्नाटा जो आपके कानों में गूंजता है। आप चीखना चाहती हैं मगर आवाज नहीं निकलती, भागना चाहती हैं मगर कदम जम जाते हैं, और तब एक साया नमूदार होता है जो कहता है, क्या तूने ईद की रात सिर्फ कपड़े और खुशबू के लिए जागकर ये समझा था कि मौत भूल जाएगी? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून बहाने का नाम है? क्या तूने अपने अंदर के गुनाह को कभी जिब्ह किया? ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि आपका दिल अल्लाह से दूर हो चुका है, और अब वो दिन आने वाला है जब तन्हाई आपका मुकद्दर बन सकती है।
ये कब्र का मंजर महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि रूह की वो चीख है जो रब के दर पर दस्तक देना चाहती है, मगर नफ्स और दुनिया की गर्द उसे दबा देती है। अगर कभी ईद की रात आपने इस अंधेरी कब्र का ख्वाब देखा, तो समझिए कि आपकी रूह तड़प रही है, पुकार रही है और आपको जगा रही है कि लौट आओ, उससे पहले कि वाकई कब्र खुल जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी ख्वाब के बारे में। एक ऐसा ख्वाब जो बज़ाहिर रंगीन, खूबसूरत और खुशी से भरा हुआ लगता है, मगर दर हकीकत वो इंसान की रूह पर पड़ी गफलत की धूल को जाहिर करता है। अगर ईद की रात आपने ख्वाब में खुद को किसी खुशी की तकरीब में देखा, रोशनियों में घिरा हुआ, कहकों से गूंजता माहौल, नए कपड़े, खुशबुएं, दस्तरख्वान पर लजीज खाने और लोग आपको सराह रहे हों, तो खबरदार हो जाइए। ये ख्वाब इस बात की अलामत होता है कि आप दुनिया की चमक में खो चुकी हैं। ये वो धोखा है जो इंसान को अजाब से पहले की राहत देता है। ये ख्वाब बताता है कि शैतान ने आपके दिल को इतना मसरूफ कर दिया है कि आपको इबादत का होश नहीं, गुनाहों का एहसास नहीं, मौत का खौफ नहीं। ये ख्वाब ऐसा होता है जैसे एक आलीशान महल जिसकी दीवारें सोने से बनी हो, लेकिन अंदर खाली, सन्नाटा और दरवाजे के पीछे एक अंधी खाई हो। आप समझती हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में आपका दिल अल्लाह की याद से खाली हो चुका होता है। और जब ऐसे ख्वाब बार बार आएं, तो ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह की तरफ से नरमी के साथ तनबीह की जा रही है, वापस पलट आओ, इससे पहले कि खुशियों की ये दुनिया तुम्हारे लिए अजाब का दरवाजा बन जाए। ये ख्वाब एक गफलत की घंटी है, एक ऐसा पर्दा है जो इंसान को हकीकत से छुपा देता है। और जब ईद जैसी मुबारक रात में ये ख्वाब आए, तो समझ लीजिए कि अजाब का दरवाजा खटखटा रहा है। इस लिए जाग जाइए, संभल जाइए और अपनी रातों को रब के सामने झुकने में लगा दीजिए, वरना वो ख्वाब जो आपको हंसता हुआ दिखाएगा, वही हकीकत में आपको रुलाने वाला बन जाएगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हकीकत पर मबनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ आपके दिल को छू नहीं लेगी, बल्कि आपकी सोचों का रुख भी बदल देगी। कहा जाता है कि एक गांव में एक औरत रहती थी, बज़ाहिर बहुत नेक, बापर्दा, इबादत गुजार, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त एक उदासी, एक बेचैनी, एक बेनाम सा दुख छुपा होता। लोग उससे पूछते, बहन क्या हुआ? तो वो हंस कर कहती, कुछ नहीं, बस थकन है। मगर उसके दिल में एक ऐसा भारीपन था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। एक दिन वो औरत गांव के एक बुजुर्ग बाबा जी के पास पहुंची। चेहरा जर्द, कपड़े सादा, मगर कदमों में लर्जिश थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। वो जमीन पर बैठते ही रोने लगी। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटी इतना क्यों रो रही हो? तो वो सिसकते हुए बोली, बाबा जी, मेरे घर से सुकून चला गया है। बच्चों में जिद, शौहर में गुस्सा, माल में बरबरकती और दिल में अजीब सा बोझ। हर रात रोती हूँ, हर दिन बेकरार गुजरता है। बाबा जी ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, बेटी बताओ, आखिरी बार तुमने दिल से किसी जरूरतमंद को खाना कब खिलाया? वो खामोश रही, फिर पूछा, ईद के दिन तुमने कुर्बानी किस नियत से की थी? उसकी आंखें नीचे झुक गईं। फिर बाबा जी ने आहिस्ता से पूछा, बेटी वो रात याद है, बड़ी ईद की रात? तुमने क्या ख्वाब देखा था? वो चौंक गई, कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैंने देखा था कि एक जानवर मेरे बिस्तर के किनारे खड़ा है और कह रहा है, तुमने मुझे जिब्ह किया, मगर अपनी नीयत का खून किया था। तुमने अल्लाह का नाम लिया, मगर दिल में दुनिया थी। ये कहकर वो फिर रो दी। बाबा जी ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी ख्वाब कभी झूठ नहीं बोलते, खासकर वो ख्वाब जो ईद की रात आए। वो हमारी नीयतों का अक्स होते हैं, और जब नीयत में दाग हो तो कुर्बानी कबूल नहीं होती, बल्कि वो हमारे नसीब का दरवाजा बंद कर देती है। प्यारी बहनों, सोचिए, कहीं आपकी ईद सिर्फ गोश्त, तस्वीर और दिखावे में तो नहीं गुजर रही? क्या आपकी कुर्बानी वाकई खालिस अल्लाह के लिए है, या महज लोगों को दिखाने के लिए? याद रखें, कुर्बानी का जानवर बोलता नहीं, मगर आसमान पर उसका हर कतरा खून चीख कर हमारी नीयतों की गवाही देता है। प्यारी बहनों, आज का माशरा सिर्फ बदला नहीं, बल्कि ख्वाबों की हकीकत को भी मजाक समझने लगा है।
लोग ईद की रातों को मज़ाहिया वीडियोस देखकर, म्यूजिक में खोकर और दुनियावी खुशियों में उलझकर ये भूल चुके हैं कि ईद की रात अल्लाह के सबसे करीबी लम्हों में से होती है। इसी रात कुछ ख्वाब ऐसे आते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग का अक्स नहीं होते, बल्कि हमारी रूह की कैफियत, नियतों का हाल और आमाल का नतीजा होते हैं। ख्वाब एक ज़बान है जो अल्लाह ताला अपने बंदों से खामोशी से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है, मगर आज की नस्ल इसे सिर्फ एक फ़िल्मी ख्याल समझकर सोती है और फिर साल भर हैरान रहती है कि घर में सुकून क्यों नहीं, माल में बरकत क्यों नहीं।